नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं राज्य प्रदा यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, पर वो जो विधान मंत्र नियम जो मैंने बताया है वो उसमें काफ़ी समय बहुत ज़्यादा लगता है, शायद 30 दिन या उससे भी ज़्यादा लग जाता है, जैसा भी है। परंतु ये जो विधान मंत्र विधि जो मैं देने वाला हूँ ये मात्र 3 दिन में इस साधना में सिद्धि अधिकांश प्राप्त हो जाती है। तो वैसे तो उसके लाभ मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, फिर भी जो इसके मुख्य लाभ हैं वो बता दे रहा हूँ। वो इस प्रकार से है कि ये इंसान को जो है राजयोग प्रदान करती है। ये जो शक्ति है वो तकदीर को भी काफ़ी हद तक बदलने की क्षमता रखती है, और ये राजयोग इंसान के हाथ में प्रदान करती है। और ये राजयोग से होता ये है कि जैसे कोई स्त्री है, मतलब वो कोई शादी ब्याह मतलब उसका नहीं हो रहा है या जैसा भी है, उसने इसकी साधना प्राप्त कर ली, तो उसकी जो शादी है बहुत ही ऊंचे खानदान में और बहुत ही ऊंचे स्थान पे होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री के लिए साधना है, इसको कोई भी कर सकता है। पुरुष भी अगर इस साधना को करता है, जैसे उसका जैसे कोई नौकरी है, व्यवसाय है, जो भी है, उस व्यवसाय या नौकरी में वो बहुत ही आगे बढ़ जाएगा और बहुत ही जल्दी इस साधना से, इस सिद्धि से बहुत ही आगे बढ़ जाएगा वो इंसान, बहुत ही जल्दी। तो इसके अलावा तो फायदे बहुत सारे हैं। जैसे पॉलिटिशियन लोग होते हैं, उनको क्या है, लोगों को जोड़ना रहता है, क्योंकि लोगों से ही उनकी शक्ति होती है। तो वैसे तो बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन लोग में से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि बिना पूछे मैं किसी का नाम कहीं पे मैं नहीं लेता हूँ, या फिर बिना पूछे मैं किसी की बातें या किसी का अनुभव मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे को बहुत से अनुभव ऐसे मिलते रहते हैं मेरे साधनाओं के, जो उन्होंने किया या शक्ति ट्रांसफ़र लिया, तो उनको जो भी अनुभव हुए या जो भी उनको मिला या नहीं मिला, ऐसे बहुत सी चीज़ें मुझे पता चलते रहती है। परंतु मैं बिना उनसे पूछे, जब तक वो स्वयं से ना कह दें, तब तक मैं वो सब चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता किसी से भी। चाहे वीडियो की बात हो या किसी दूसरे इंसान की बात हो, मैं किसी इंसान से भी इस बात को शेयर नहीं कर सकता हूँ। कि केवल मेरी शक्तियों के बीच की बात होती है और मेरे बीच की बात होती है, और उस इंसान के बीच की बात होती है जो इंसान ने मेरे से जो कुछ भी करवाया है। तो खैर जैसा भी है, तो ये पॉलिटिशियन लोग, तो बहुत से ऐसे लोग ने मेरे से ऐसी सिद्धियाँ ट्रांसफ़र में ली हैं, बहुत सारे पैसे भी देकर, जो भी करके मेरे से ली है, और वो आज के डेट में कुछ सालों में मतलब बहुत ही आगे बढ़ गए हैं और बहुत ही ऊंचे पद को प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा जिसका इस प्रकार का कोई काम है, जो भी मतलब जिसमें लोगों को जोड़ने की बात आती है, तो ऐसा जो भी काम है, चाहे सेल्समैन का हो गया या जो भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, जहाँ पे लोगों को जोड़ने की बात आती है, तो वहाँ पे, या कोई ऐसा बिजनेस हो गया जहाँ पे लोगों को जोड़ने की बात आती है, तो वहाँ पे जो है ये शक्ति हर इंसान को, हर लोगों को आपके अनुकूल बना देती है और आपको बहुत आगे पहुँचा देती है। तो इसके अलावा जो है ये धन दाने से तो आपको परिपूर्ण कर ही देती है, भर देती है। मतलब आपका काम काज व्यापार, ऐसा नहीं है कि आपको इस यक्षिणी से, इस शक्ति से कुछ मांगने की ज़रूरत पड़े, या बिन मांगे ये सारी चीज़ें दे देती है आपको। धन, ऐश्वर्य, सुख, संप्रदाय, सब कुछ ये आपको दे देती है, और बहुत ही जल्द दे देती है। ऐसा नहीं कि सालों बाद देगी, ऐसा नहीं है, ये बिन बोले ही सब कुछ दे देती है।
वैसे तो इससे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी आप चाहो तो इससे कुछ भी मांग सकते हो। वैसे एक यक्षिणी होने के बाद भी ये सात्विक यक्षिणी तो होती है, और यक्षिणी में बहुत ही उच्च कोटि का स्थान ये रखती है। इसके अलावा जैसे है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं या नेगेटिव लोग जुड़े हैं, आपके शत्रु भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो सब आपके अनुकूल हो जाते हैं, वो शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं इस साधना के प्रभाव से। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय के मैं बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, उसमें तो बहुत ही आगे बढ़ा देती है ये, बहुत ही जल्दी। उसके अलावा आपका भाग्य भी काफ़ी हद तक ये बदल देती है। जैसे कई लोगों को कई प्रकार के दोष होते हैं, ग्रह दोष होता है, पितृ दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, इत्यादि हजार प्रकार के दोष होते हैं, तो वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु ये शक्ति से जुड़ने के पश्चात जो है वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, और ये सब जो भी दोष होता है वो सब दोष का ये शक्ति जो है काट कर देती है, दोषों को नष्ट कर देती है। तो वो इंसान बहुत ही आगे बढ़ जाता है, जो भी शक्ति से जुड़ता है बहुत ही आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ, इसके अलावा भी बहुत से लाभ है, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं मुख्य लाभ इसके बता दिया हूँ। और जो भी सिद्धि करेगा इस साधना को, वो तो उसका लाभ तो उसको पता चलेगा ही, किस प्रकार के लाभ उसको प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके साधना विधान की बात करें तो देखिए, इस साधना को जो है आपको पूर्णिमा की रात को करनी है। पूर्णिमा की रात रात्रि 10 बजे के बाद से आप इस साधना को कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक के बीच में आपकी ये साधना आपको करना है। साधना में क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ, साधना विधि बता रहा हूँ। इसमें आपको करना ये है कि पश्चिम की दिशा रहेगी आपकी, पश्चिम की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में जो है एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, और एक घी का दीपक लगा ले, एक बाती वाला, अपनी तरफ मुख करके, और आपके स्वयं का बैठने का आसन भी पीला रहेगा। और उस दीपक के सामने जो है आपको पीली चावल, यानी चावल में मतलब शुद्ध चावल होना चाहिए, और हल्दी भी शुद्ध होना चाहिए, और चावल और हल्दी को इतनी मात्रा में मिला दे कि चावल का रंग पीला हो जाए। उस पीली चावल को आप उस दीपक के सामने स्थापित करेंगे, और उसमें जो है उस चावल के ऊपर में जो है आप सिद्ध राज्य प्रदा यक्षिणी यंत्र स्थापित करेंगे। और उसके पश्चात जो है उसके सामने जो है श्वेत चावल के 5 हिस्से आप करके लगाएंगे। 5 हिस्सों में एक मुट्ठी चावल ले ले, श्वेत चावल ले ले, सफ़ेद चावल ले ले, उसके 5 हिस्से जो है उस यंत्र के सामने लगाएं, और हर चावल के ऊपर में एक कच्ची सुपारी आप रख दें। बस इतना ही बहुत है। इस साधना में विशेष कोई फूल माला इत्यादि भोग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यक्षिणी ये सब नहीं चाहती है। बाकी आपकी इच्छा हो तो आप फूल माला भोग मिष्ठान इत्यादि चढ़ा सकते हैं, दूध का बना हुआ मिष्ठान इत्यादि चढ़ा सकते हैं। बाकी ना भी चढ़ाए तो भी कोई बात नहीं है, केवल इतना ही कर ले। और इसके बाद जो मूल मंत्र है वो मंत्र का आप मुश्किल से 5 वाला भी पाठ, वैसे तो आप जितना ज़्यादा पाठ करोगे उतनी जल्दी आपकी सिद्धि पूरी होगी, लेकिन 5 वाला भी आप दिन में एक बार कर लेते हैं। मतलब रात्रि में जो मैंने समय बताया आपको, रात 10 बजे से लेकर के रात 3 बजे के बीच में, पूर्णिमा की रात से आपको साधना शुरू करनी है। और 5 वाला ये जो उक्त मंत्र मैं बता रहा हूँ इसका पाठ करना है। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का आप 1 माला पाठ कर लें। और उसके बाद जो है, हाँ, इस मंत्र का जो पाठ जो आपको करना है वो सिद्ध माला से करना है। सिद्ध राज्य प्रदा यक्षिणी माला से इसकी साधना, इसका मंत्र पाठ आपको करना है। 5 वाला पाठ करना है मात्र।
तो इस प्रकार से 3 दिन तक आपको ये साधना पूरी करनी है, और 3 दिन में जब ये साधना पूरी हो जाती है, ये शक्ति आपके सामने आ जाती है। वैसे तो पहले दिन से ये अनुभव होना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा की रात से अगर आप शुरू करें सही तरीके से तो बिल्कुल पहले दिन से अनुभव शुरू हो जाता है। और किसी वजह से पहले दिन तो वैसे दर्शन तो पहले दिन में नहीं होता है, लेकिन 3 दिनों के अंतर्गत जो है इसके दर्शन अवश्य ही होते हैं। किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो कोई भी रूप धारण, लेकिन जो भी रूप धारण करके आएगी वो मतलब सुंदर और अच्छा ही रूप रहेगा, मतलब कोई डरावना रूप नहीं रहेगा। तो वो आपके सामने आके ज़रूर पूछे कि मेरी साधना क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, या जो भी। तो आपको डायरेक्टली कहना है कि मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, आप मेरे से जुड़े रहे हमेशा के लिए, ये मैं चाहता हूँ। आपसे कुछ वचन भी चाहता हूँ। तो वचन तो वैसे मैं बता दिया, ऐसी शक्तियों से कैसे वचन लिया जाता, फिर भी बता दे रहा हूँ कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, मुझे ज़रूरत पड़े तुम्हें आना होगा, जो भी मैं कार्य दूँ तुम्हें करना होगा, और किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बस इतना ही आपको कर लेना है, आपकी साधना उसी वक्त सिद्ध हो जाएगी। उसने वचन में हाँ बोल देगी, वो सामने आ गई मतलब हाँ ज़रूर बोलेगी। अब उसके बाद जो है उसको कोई चीज़ की वैसे ज़रूरत नहीं, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगी। फिर भी आप जो है अपनी तरफ से ये कह देना कि मैं मिष्ठान वगैरह या खीर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, मैं वो अपनी इच्छा अनुसार आपको भोग लगाया करूँगा। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं लगाया करूँगा। तो आप मिष्ठान या खीर का भोग जब चाहें उनको लगा दें, चाहे महीने में एक बार लगाए, चाहे 3 महीने में एक बार लगाए, परंतु लगाएं ज़रूर। तो इससे आपका भी वचन रहेगा और उसका भी वचन हमेशा बना रहेगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। दिशा इसमें पश्चिम होगी आपकी, और सिद्ध माला होगी, सिद्ध यंत्र होगा, और 5 माला का आपको रोजाना पाठ करना है। अब वो इसमें सुरक्षा घेरा बना ले, शरीर बंधन बिल्कुल ना करे। इस साधना में शरीर बंधन की आवश्यकता भी नहीं है, और ये बिल्कुल ना करे। सुरक्षा घेरा बस अपने चारों तरफ बना ले, क्योंकि बहुत से ऐसी तामसिक शक्तियाँ होती है या दूसरी यक्षिणियाँ होती है जो हमारी साधनाओं में बाधा डालती हैं। तो साधना की शुरुआत में सबसे पहले गुरु मंत्र है आपके पास, तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। उसके बाद कुबेर मंत्र का या कुबेर का जो मंत्र मैंने पहले भी बताया है, ओम कुबेराय नमः या ओम कुबेराय नमो नमः, ये दोनों में से किसी भी मंत्र का आप 108 बार पाठ कर लें। इसमें शुद्धता, अशुद्धता, ब्रह्मचार्य इत्यादि किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। केवल इस मंत्र का आप पाठ कर लें, दोनों मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। और गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको किसी शिव मंत्र इत्यादि का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल कुबेर मंत्र का जो अभी मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का 108 बार ज़रूर पाठ करें। उसके बाद ये जो मूल मंत्र मैं देने वाला हूँ, इस मंत्र का आप 5 माला पाठ करेंगे। तो इतना ही करना है आपको। 3 दिनों की साधना है, 3 दिनों तक आपको इसी प्रकार से साधना करनी है। शक्ति आपकी सिद्ध हो जाती है। उसके पश्चात जो यंत्र है उसको आपको पीले रंग के किसी भी कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में या कहीं पे भी आपको अच्छे स्थान पे रख देना है। और बाकी जो भी सामग्री आपने प्रयोग की है, सुपारी से लेकर जो भी सामग्री, वो सबको आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। तो जब तक आप यंत्र आपके पास में है, आपने रखा है, तब तक वो शक्ति आपसे हमेशा जुड़े रहेगी। और जब भी इस मंत्र को आप 5 बार, 7 बार, 9 बार पढ़ेंगे तो वो शक्ति आपके सामने आ जाएगी और जो भी कार्य है आपका ज़रूर पूरा करेगी। वैसे तो इसको कोई कार्य बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये बिन बोले ही सब कार्य हमारा बना देती है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मंत्रों द्वारा इसको बुला सकते हो और अपना समस्या या अपना कार्य इसको बोल सकते हो। इस प्रकार से संपूर्ण इसका नियम और विधान है। और इसका जो मूल मंत्र है और सिद्ध मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको अलग से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस मंत्र को याद कर लें और याद करने के बाद साधना में बैठ सकते हैं। और इसमें सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है इस मंत्र में, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। और यक्ष शक्तियों से ही मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ है।
तो अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ मैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ह्रीम ह्रीम महायक्ष लोके जाग्य जाग्य पावनानि सिद्धे सिद्धे राज्य प्रदा यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम ह्रीम ह्रीम महायक्ष लोके जाग्य जाग्य पावनानि सिद्धे सिद्धे राज्य प्रदा यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। ये साधना आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आप अपने कमरे में भी कर सकते हो, या बाहर किसी भी स्थान में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। हाँ, शमशान वगैरह में ये साधना नहीं करनी है, ये अलग साधना है। लेकिन बाकी खुले स्थान पे भी आप कर सकते हो। आपको जो स्थान सही लगे आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है इस साधना का, और इतना ही संपूर्ण मंत्र है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।